Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 7th, and today you will learn about the page number 238, personal safety. Okay, but before this, I want to explain the exercise. We will complete our exercise of chapter number 7. Okay, so look at here on page number 229. Okay, page number 229. Work out, fill in the blanks. Market serve as the connecting link between. मार्केट क्या है, किन किन के बीच लिंक का काम करता है? यस, प्रोड्यूसर, PRODUCERS, producers, and consumer, CONSUMERS, producers and consumers. Okay, people who serve as intermediaries between producer and consumer are called. Okay, trader, or sellers. Okay, trader or sellers, right? Traders or sellers, दो fill in the blanks हैं. ठीक है, traders or seller. When people exchange goods or service for other goods or services, it is called. इस सिस्टम को क्या कहते हैं? Barter, THER. Yes, TER, barter. Very good. नेक्स्ट है, बिग रिटेल शॉप्स occasionally offer discount to customers for the purpose of the clearance of old stock. वेरी गुड, ओल्ड स्टॉक, ओल्ड स्टॉक इसमें फिल कर लीजिए. नेक्स्ट है, डैश स्टोर सेल अ वाइड assortment of goods of the same category. यस, स्पेशलिटी स्टोर जो होते हैं, SPECIALTY, स्पेशलिटी स्टोर, राइट. नेक्स्ट है, मार्क द सेंटेंसेस एज ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द वंस दैट आर फॉल्स. होलसेलर बाय गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज. इसे सही करना है तो स्मॉल की जगह आप क्या लिख देंगे? लार्ज. ठीक. नेक्स्ट है, होलसेलर ऑलवेज इंश्योर दैट देयर शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट्स आर सिचुएटेड इन प्राइम लोकेशंस. क्यों ट्रू है? किसने कहा ट्रू? होलसेलर के लिए जरूरी नहीं है कि वो उनकी लोकेशन क्या हो, प्राइम मतलब बीच बाजार में या ऐसे. ठीक है, तो रिटेलर्स, होलसेलर्स की जगह आप रिटेलर्स लिख लीजिए. ये जरूरत होती है रिटेलर्स की, RETA. हाँ, फॉल्स है बेटा. इसको ट्रू बनाना है तो स्मॉल की जगह लार्ज कर दीजिए. स्मॉल को काट करके वहां पे आपको लार्ज कर देना है. ओके, और सेकंड वाला भी फॉल्स है, इसे सही बनाना है तो होलसेलर की जगह रिटेलर्स कर दीजिए. ओके. नेक्स्ट है, पीपल हु सेल देयर गुड्स एट वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव टू incur expenses such as rent, electricity and taxes. ट्रू है ये. ओके, ये ट्रू है तो इसको कुछ करना ही नहीं है, राइट. नेक्स्ट देखिए, द कमिंग ऑफ सुपरमार्केट्स एंड मॉल्स हैज proved
proved to be greatly beneficial for small retailers. ट्रू क्या होगा इसका? हैज नॉट कर देंगे, ओके। या फिर इसको एक तरह से और किया जाए, निगेटिवली। हैज के आगे नॉट लगा लीजिए, ठीक है। प्रूव टू बी ग्रेटली बेनिफिशियल फॉर स्मॉल रिटेलर्स, अगर ऐसा कर देंगे तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मोबाइल वेंडर्स अर्न लेस देन सेलर ऑफ द सेम गुड्स इन सुपरमार्केट्स। ट्रू है, यस दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट आंसर। रिटेलर्स सेल गुड्स एट अ हाई प्राइस देन होलसेलर्स, की द सेम प्राइस एज होलसेलर्स, की अ लोअर प्राइस देन होलसेलर्स, और द सेम प्राइस एज द प्रोड्यूसर। Yes, higher price than wholesaler is the right option. Next, weekly markets are held in particular area. Yes, D option right है, on a fixed day of the week. Markets which cater to be basic and immediate need of the people of a particular locality are called supermarket. नेबरहुड मार्केट, तो इसमें दो बार नेबरहुड मार्केट लिखा है, आपकी भी बुक में दो बार, टू टाइम्स है। हम्म, ओके, तो सी वाला, NEIGHBOURSOODMARKETS मार्केट्स, यस सी वाला होगा, क्योंकि उसमें ऊपर मार्केट लिखा है और इसमें मार्केट्स, ठीक है। यस, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन अ सुपरमार्केट अ कस्टमर हैव टू सर्व देमसेल्फ अ वैरायटी ऑफ शॉप और कस्टमर हैव टू सर्व देमसेल्फ, है ना। फिफ्थ है, द रिटेल स्टोर बाटा इज एन एग्जांपल ऑफ अ चेन स्टोर, ये चेन स्टोर का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये सब क्या है, चेन स्टोर है। इन दिस वे डियर स्टूडेंट, योर एक्सरसाइज इज कंप्लीट। नाउ लुक एट द पेज नंबर 238। पेज नंबर 238 पर देखिए, आज टाइम है तो 238 अभी बताए दे रहे हैं आपको। हाउ टू स्टैंड अप टू समवन हु मेक यू फील अनसेफ, राइट। अगर आप जो है उसके खिलाफ कैसे जो है खड़े होंगे या लड़ेंगे, जो जो जिससे आप असहज महसूस करते हैं, यानी कि जिससे आप असुरक्षित महसूस करते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग क्या करते हैं, आपको आपके साथ बैठे बात करें तो उनसे डर लगता है, राइट, या उनसे डर जाते हैं। कभी कोई छूता है ना, तो कुछ लोग जैसे छूते हैं, जैसे मदर फादर ब्रदर, राइट, या कोई रिलेटिव, तो उनको छूने से क्या होता है, वी फील हैप्पी, ओके। तो उसे हम लोग कहते हैं सेफ टच। और एक होता है अनसेफ टच, व्हेन दे टचेस अस और दे स्पीक टू अस और दे इंटरेक्ट विद अस, सो वी फील angry, we feel angry, so in if we feel angry, then that's, so it is unsafe touch। इसे क्या कहते हैं, अनसेफ टच कहते हैं। तो हम लोग ऐसे ही जो है, जिसे हम लोग डिसलाइक करते हैं, तो उनके या कुछ ऐसा होता है जिससे हम लोग असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, तो उनके खिलाफ हम कैसे उठ खड़े होंगे। तो ये कि कॉमिक्स स्टोरी है,
इसके माध्यम से वो चीजें आपको समझाई गई हैं। आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए, मनु वाज सिटिंग ऑन हिज बेड रीडिंग अ बुक। मनु अपने बेड पर बैठा हुआ है और वो एक बुक पढ़ रहा है। सडनली ही लेफ्ट अ हैंड ऑन हिज शोल्डर, फेल्ट, उसने महसूस किया एक हाथ अपने कंधे पर। स्टार्टलेड ही लुक टू फाइंड तारा आंटी देयर नेबर्स। तो उसने जो है स्टार्टलेड, है ना, तो उसने देखा पीछे मुड़कर, तो वो कौन थी? तारा आंटी थी, उनकी पड़ोसी। व्हाट आर यू डूइंग माई डियर? तो आंटी ने कहा, मेरे प्यारे क्या कर रहे हो, है ना, अरे बच्चे क्या कर रहे हो, है ना, ऐसे पूछने लगते हैं। तो रीडिंग दिस बुक आंटी, मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ आंटी। तो उसने जवाब दिया, किसने? मनु ने। वेयर इज योर माँ? आपकी माँ कहाँ है? सी हैज गॉन टू विजिट ग्रैंड माँ, वो जो है दादी को देखने गई हुई है। ओ व्हेन विल सी, यस, ओ व्हेन विल सी कम बैक, ओके, वो कहाँ है, कब वापस आएगी? बाई एवरी इवनिंग सी सेड, यानी कि लगभग शाम तक वापस आएगी, इसने जवाब दिया। मनु वेटेड फॉर हर टू लीव, मनु जो है उनके जाने का इंतजार करता रहा। बट टू हिज सरप्राइज तारा आंटी सैट डाउन बिसाइड हिम, लेकिन वो आश्चर्यचकित था क्योंकि तारा आंटी उसके बगल में बैठ गए। ओ पुअर बॉय, अरे अरे बेचारा बच्चा, यू मस्ट बी सो हंग्री आफ्टर स्कूल, तुम जरूर जो है स्कूल से आने के बाद बहुत भूखे होगे। ठीक है, व्हाई डोंट यू कम ओवर टू माई प्लेस एंड आई विल मेक यू समथिंग नाइस, तुम मेरे जगह पर यानी कि मेरे घर क्यों नहीं आ जाते? राइट, राइट, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा जो है बना बना दूंगी या बनाऊंगी, ठीक है, तुम्हें खाने के लिए। नो आंटी थैंक यू, नहीं आंटी धन्यवाद, आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं। बट यू आर ऑल अलोन एट होम, लेकिन तुम पूरी तरह से घर में अकेले हो, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। ठीक। मनु फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, मनु को बहुत ही असहज महसूस हो रहा है। ठीक है, कभी कभी वी फील अनकंफर्टेबल टू गो विथ अननोन पर्सन, है ना, किसी अननोन पर्सन के साथ जाने में हम भी क्या करते हैं? कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। ठीक है, तो वैसी कंडीशन जो है मनु की थी। सी वांटेड तारा आंटी टू लीव, वो जो है चाहता था कि तारा आंटी उसे छोड़ दे। बट नो थैंक यू तारा आंटी, नहीं तारा आंटी, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। एनीवे बाबा विल हियर सून, बाबा जो है यहाँ जल्दी आने वाले हैं। सो आई बेटर गेट स्टार्टेड विथ माई होमवर्क, सो आई बेटर गेट स्टार्टेड विथ माई होमवर्क। डू यू नीड एनीथिंग एल्स आंटी, आपको क्या जो है किसी और चीज की जरूरत है आंटी? ठीक है, आंटी से पूछा। नो बेटा थैंक्स, नहीं बेटा थैंक्स। ओके आंटी, आई विल certainly let my parents know that you had come by, ठीक है, मैं अपनी जो है पेरेंट्स से, जो अब जब मम्मी पापा आ जाएंगे मेरे लौट करके, तो मैं उनसे बता दूंगा कि तारा आंटी घर पे आई थी। राइट। लेटर व्हेन हिज मदर केम टू होम, बाद में जब उनकी माँ वापस आई, मनु टोल्ड हर व्हाट हैड हैपेंड, तो मनु ने उनसे कहा जो हुआ था। ठीक, तो आई होप यू आर नॉट एंग्री, मैं आई होप, मुझे आशा है कि आप जो है गुस्सा नहीं होंगी माँ। आई फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल व्हेन शी टचेस मी, मैंने बहुत जो है असहज महसूस किया जब उन्होंने मुझे छुआ। आई नेवर फील लाइक दिस व्हेन योर फ्रेंड जेसी आंटी हग्स मी, मैंने ऐसा जो है कभी भी महसूस नहीं किया था जब जेसी आंटी ने जो है मुझे जो है हक किया था, है ना। राइट, तो जेसी आंटी हग्स मी, आई लाइक जेसी आंटी, मुझे जेसी आंटी पसंद है। बट तो उन्होंने कहा जब तारा आंटी ने मुझे छुआ तो मुझे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल लगा। इट्स ऑल राइट मनु, हाँ ठीक है मनु,
इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ अ पर्सन, इट्स ऑल राइट टू लेट देम नो। ठीक है, बी पोलाइट बट फर्म, राइट, आपको क्या होना पड़ेगा, इट्स ऑल राइट मनु, आप कहा कि ठीक है मनु ये सही है, ठीक है, यानी कि जिसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, राइट। तो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, अगर आप जो है क्या है कंफर्टेबल, सहज महसूस नहीं करते हैं या अच्छा महसूस नहीं करते हैं, सहज नहीं है, तो उन्हें बताना ठीक है, इट्स ऑल राइट, ठीक है, टू लेट देम नो, उन्हें बताना। बी पोलाइट बट फर्म, यानी कि विनम्र रहे लेकिन दृढ़ रहे, ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैसे कि राइट गुस्से में आ गए, राइट, तो ऐसा नहीं है, तो विनम्र रहे और दृढ़ रहे, ठीक। योर हैंडल्ड द सिचुएशन वेल, तब जो है आप क्या कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन को, जो स्थिति है उसे अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी स्थिति को अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, जो स्थिति उस समय है, ठीक, जिसके साथ आप जो है महसूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके घर में भी ऐसे लोग आ जाते हैं जो बेवजह जो है, जिनसे आप बातचीत भी करना नहीं चाहते हैं, तो वो जो है आपको परेशान करते रहते हैं, ठीक है। हाँ बेटा क्या कर रहा है, ये क्या है, वो क्या है, क्या पढ़ाई कर रहे हो, राइट। तो ऐसे लोग अगर आए तो उन्हें उनसे साफ साफ कह देना, बड़ी विनम्रता के साथ कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद टॉक टू यू इज द राइट थिंग, अच्छी बात है, ओके, राइट। अब something people try to force us to do something wrong by making us feel guilty, scared or sorry for them, ठीक है, राइट, यानी कि कुछ लोग गलत तरीके से समटाइम्स, कभी कभी पीपल ट्राई टू फोर्स अस टू डू समथिंग, लोग हमें कुछ ऐसी चीजें करने के लिए हमारे ऊपर दबाव डालते हैं जो गलत है, बाई मेकिंग अस फील गिल्टी, यानी कि हमें जो है शर्मिंदगी महसूस कराकर, स्केयर्ड और सॉरी, डराकर, और सॉरी फॉर देम, या जो है उनके लिए जो है सॉरी फॉर देम, ठीक है, या फिर गलत जो है उसके लिए गलत तरीके से जो है कोई गलती करने पर उसके सॉरी के रूप में। इफ यू फील व्हाट दे आर आस्किंग यू टू डू इज रॉन्ग, अगर आप जो है ये महसूस करते हैं कि इफ यू फील व्हाट दे आर आस्किंग यू टू डू इज रॉन्ग, यानी कि जो वो कह रहे हैं वो क्या है, गलत है, ठीक है, इज रॉन्ग इवन इफ दे आर योर फ्रेंड, यद्यपि वो आपके दोस्त भी क्यों नहीं हो, और फैमिली मेंबर्स, या परिवार के सदस्य क्यों ना हो, रिफ्यूज पोलाइटली बट फॉर्मली, उन्हें जो है आपको क्या करना है, विनम्रता के साथ ऐसा करने से मना करना है, लेकिन दृढ़ रहना है, कि दृढ़ रहने का मतलब है कि ये मन में एक ये भाव होना चाहिए कि मुझे ये गलत काम नहीं करना है, राइट। लेटर, बाद में, स्पीक अबाउट इट टू समवन यू ट्रस्ट, बाद में आप जो है इस विषय पर, जिस पर आप विश्वास करते हैं, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी, ठीक है, उनसे इस पर चर्चा कर सकते हैं। गिवन बिलो आर सम ऑफ द थिंग्स अब्यूजर टेल अस टू मेक अस डू एज दे से, ठीक है, कुछ ऐसे ही चीजें ये नीचे दी गई हैं, ठीक है, जो अब्यूजर यानी कि जो गलत कराने वाले गलत लोग होते हैं, वो हमसे कहते हैं गलत काम करने के लिए। आइए देखते हैं कैसे कैसे किन किन शब्दों से वो हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि हम गलत काम करें, राइट। आइए देखते हैं। इफ यू डोंट डू एज आई से आई विल बीट यू, ठीक, एक टकला आदमी बना हुआ है, देखिए वो क्या कह रहा है, इफ यू डोंट डू एज आई से, ठीक, यानी कि अगर मैं, इफ यू डोंट डू एज आई से,
अगर तुम वैसा नहीं करोगे जैसा मैं कह रहा हूं तो आई विल बीट यू, तो मैं तुम्हें पीटूंगा। ठीक, तो ऐसा करने से भी जो है कभी कभी बच्चे डर जाते हैं और वो काम गलत काम कर देते हैं। ठीक, तो ये ऐसा कह सकता है या व्हाट्स हार्म इन ट्राइंग इट जस्ट वंस, है ना। कभी कभी है ना सिगरेट बीड़ी, कुछ दोस्त होते हैं ना आपके जो सिगरेट विगरेट चोरी छुप के पिया करते हैं, राइट, वो आपको भी सिखाने की कोशिश करते हैं, अरे ले यार एक में क्या रखा है ना, एक कस लेने में थोड़ी कुछ हो जाएगा, कौन सा तुम रोज रोज पी रहे, राइट। तो व्हाट इज हार्म इन ट्राइंग इट जस्ट वंस, एक बार इसे ट्राई करने में क्या नुकसान, राइट, लो जल्दी। ठीक, दूसरा देखिए, इफ यू डोंट डू दिस आई विल टेल एवरीवन योर सीक्रेट, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा जो राज की बात है वो सबको बता दूंगा, राइट, ये भी ठीक है। अब जैसे कोई एक ट्रस्टेड फ्रेंड है जिसे आप हर चीज बताते हैं, उसने उस आपने कोई सीक्रेट उसको बता दिया, अब वो क्या करता है, आपको ब्लैकमेल करता है, क्या करता है, ब्लैकमेल करता है हमेशा, अरे यार अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम ये तुम्हारी ये जो सीक्रेट है ये सबको बता दें। ठीक, तो इस तरह से भी वो ब्लैकमेल कर सकता है। इफ यू नेक्स्ट देखिए, इफ यू रियली लव मी यू विल डू दिस फॉर मी। ठीक, कुछ इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुम मुझसे वाकई में प्यार करते हो तो तुम ऐसा करो। ठीक, राइट, आगे नेक्स्ट है, इफ पीपल कम टू नो दे विल हेट यू, अगर लोगों को ये पता चलेगा तो वो तुमसे घृणा करेंगे। सो डोंट स्पीक अबाउट दिस टू एनीवन, इसलिए तुम ये किसी से मत कहना। ठीक, तो ऐसे भी लोग कुछ ब्लैकमेलिंग करते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट वी आर डूइंग। ठीक, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अरे जो हम कर रहे हैं उसको करने में कोई बुराई थोड़ी है, राइट। तो ऐसे करने के लिए भी आपको कुछ गलत करने के लिए उकसा सकते हैं। ठीक है, इफ यू डोंट लिसन टू मी आई विल स्टॉप टॉकिंग टू यू, राइट, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगी। ठीक, ऐसे भी आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। इफ यू डोंट डू दिस, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, आई विल स्प्रेड अ रूमर अबाउट यू, तो मैं तुम्हारे बारे में गलत अफवाहें, रूमर फैला दूंगा। ठीक, तो भाई ये भी जो है एक ब्लैकमेल करते हैं लोग इस तरह से भी, और हम जो है ये सोच करके कि अरे यार ये बहुत गंदा आदमी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी बदनामी कर दे, ठीक है, तो हम गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस इज आवर स्पेशल सीक्रेट डोंट टेल एनीवन, ये जो है हम लोगों के बीच का एक जो है स्पेशल राज है, एक विशेष राज है, इसे किसी से मत कहना। नोबडी विल बिलीव यू, तुम पर कोई विश्वास नहीं करेगा, अगर तुम ऐसा कहोगे भी तो तुम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ओके, तो कुछ लोग ऐसे जो है ब्लैकमेलिंग कर, तो ये क्या है, ये सब ब्लैकमेलिंग करने के टाइप्स हैं, आइडियाज हैं जो आप के ऊपर प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी गलत काम करवाने के लिए, राइट। तो आपको क्या करना है, इन सब चीजों से बच के रहना है और केवल आप सोचिए समझिए जो सही है वही करिए, अदरवाइज आप गलत काम कभी मत करिए जो सामने वाला आपसे करवाना चाह रहा है। ओके, आप रिमेंबर इट इज नॉट योर फॉल्ट इफ समवन अब्यूज यू। ओके, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, राइट, कि जो है कोई आपसे जो है गलत काम करवाना चाह रहा है या आपको गाली देता है, तो इसमें या आपकी कोई गलती नहीं। इफ यू फील अनसेफ और आर हर्ट डायल 1098 ऑन द फोन। ठीक है, यदि आप असुरक्षित महसूस करते हैं या आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो आप चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, ठीक है, ऑन द फोन, फोन से उससे जो है
डायल करिए, समवन विल कम टू हेल्प यू, कोई आएगा आपकी मदद करने के लिए। ठीक है, तो आपको दो चीजें याद रखनी है, से रिफ्यूज, ओके, राइट, से रिफ्यूज एंड फर, एंड से नो पोलाइटली एंड फर्मली। ओके, तो ये था डियर स्टूडेंट कि हम लोग जो है कोई भी अगर हम हमसे कोई गलत काम करवाना चाह रहा है और हम गलत काम क्यों करते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे, किस तरह से इमोशनली और कई तरीकों से आपको ब्लैकमेल किया जाता है गलत काम करने के लिए। तो ये आपको डिसाइड करना है, राइट, कि हमें क्या, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, नाउ यू आर सो ओल्ड, ओके, अब आप इतने बड़े हो चुके हैं कि क्या गलत है क्या सही है इसकी पहचान आप खुद कर सकते हैं। ठीक, डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर participating in this live class. We will meet tomorrow once again, and today's your homework is you will read the chapter number 8 and continue. I will start chapter number 8 from tomorrow. Till then, take care. Have a nice day.